श्री मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान, प्रकरण भारत में शासन, इकाई संसद, लोकसभा और राज्यसभा। बच्चों, आज हम शुरुआत संसद से करेंगे। संसद किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के प्रत्येक देश में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डाइट, जर्मनी में बुंडेस्टाग, ईरान में मजलिस कहते हैं। भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया, जिसके अनुसार भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख नाम मात्र का होने के साथ ही संघ की व्यवस्थापिका का अर्थात संसद का भी अभिन्न अंग होता है। यह व्यवस्था नितांत संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप है। भारत में आधुनिक रूप में लोकतंत्र एवं संसद के रूप में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना ब्रिटिश शासन की देन है। हालांकि प्रतिनिधि निकाय और लोकतांत्रिक स्वशासी संस्थाएं भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। ऋग्वेद में सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख आता है। समिति आधुनिक लोकसभा के सदस्य मानी जा सकती है, जबकि सभा विशिष्ट लोगों का संगठन हुआ करती थी, जिसका स्वरूप आजकल राज्यसभा से मिलता जुलता है। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमों या कानूनों द्वारा भारत में संसदीय परंपराओं को सीमित व मुख्यतः अनुत्तरदायी रूप से लागू करने की प्रक्रिया हुई। 1833 के चार्टर अधिनियम से 1935 के भारत शासन अधिनियम तक में संसदीय तत्वों के विकास में देखा जा सकता है। सन 1892 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित कर उनमें से 4 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। सन 1909 के अधिनियम 1909 के अधिनियम के द्वारा अधिकतम सदस्य संख्या को 60 कर दिया गया तथा उसके अधिकारों की भी वृद्धि की गई। लेकिन दूसरी ओर इनके निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रणाली को प्रारंभ कर भारतीय एकता को खंडित करने के प्रयास भी कर दिए गए। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय स्तर द्वारा एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधान मंडल बनाया गया, जिसमें एक था राज्य परिषद, दूसरा विधानसभा, और प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे। इसी तरह 1935 के अधिनियम द्वारा भी इन दोनों सदनों को बनाए रखा। हालांकि इनकी सदस्य संख्या और अधिकारों में पर्याप्त बढ़ोतरी की गई थी, फिर भी उत्तरदायी शासन का रूप अभी भी खंडित ही था, मतलब पूर्ण नहीं था। मतदाताओं की संख्या संपत्ति के आधार पर बहुत सीमित थी। केवल 15% लोगों को ही मत देने का अधिकार था। मतदाता सांप्रदायिक और व्यावसायिक आधार पर विभिन्न वर्गों में बटे हुए थे। स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान द्वारा गठित होने वाली संसद में इन सभी अलोकतांत्रिक तत्वों को हटाया गया तो इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाया गया। अब हम संसद का गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व उल्लेखित है कि संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा हुआ है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के अलावा संसद के 2 सदन होंगे, राज्यसभा एवं लोकसभा। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका का अंग होने के नाते क्या क्या कृत्य या कार्य होंगे, उसका उल्लेख राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ या कानूनी शक्तियों के अंतर्गत किया जा चुका है। अतः अब हम संसद की प्रक्रिया एवं दोनों सदनों के गठन एवं कार्यों व शक्तियों का अध्ययन करेंगे। संसद सदस्य होने की योग्यता एवं निर्योग्यताएं या अयोग्यताएं। अगला बिंदु है, संसद ने
संविधान ने संसद का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की है। सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। लंबे समय से वह देश में यह मांग की जाती रही है कि देश का सर्वोच्च पदों पर जन्मजात भारतीय ही आसीन होना चाहिए। कई देशों में ऐसा प्रावधान भी है, यद्यपि भारतीय संविधान में ऐसा उल्लेख अभी तक नहीं है। दूसरा, उसे राज्यसभा के स्थान के लिए न्यूनतम 30 वर्ष 30 ईयर्स की आयु तथा लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए। उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करे। इसके अतिरिक्त कोई भी विकृत यानी कि मानसिक रूप से बीमार या अनुमोचित दिवालिया, पागल या दिवालिया व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि वह दोनों स्थानों से निर्वाचित होता है। तब तक 1 माह के भीतर वह एक स्थान रिक्त रहता है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार यदि किसी संसद को दिल बदल कर दोषी पाए जाने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता। इसके अलावा संसद के चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी होने पर उसकी सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। इसके आगे का अध्ययन अगले कालांश में करेंगे।